बचाओ। कोई मेरी मदद करो, ये मुझे मार देगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम हर वीडियो को बहुत मेहनत और लगन से बनाते हैं ताकि आपको बेहतरीन कंटेंट मिल सके। आपका एक सब्सक्राइब हमें और बेहतर करने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद। सुबह हो गई थी, लेकिन गांव में अजीब सा सन्नाटा था। पक्षियों की आवाज भी नहीं, बस हल्की हवा और लोगों की धीमी फुसफुसाहट। गांव के बीचों बीच भीड़ लगी थी। कुछ औरतें रो रही थी, बच्चे अपनी मांओं से चिपके हुए थे और डरे हुए थे। रात की वो चीख सिर्फ एक आवाज नहीं थी, वो एक और मौत का इशारा थी। जमीन पर वही आदमी पड़ा है, उसकी आंखें पूरी तरह खुली हुई, जैसे मरते वक्त उसने कुछ बहुत खौफनाक देखा हो। उसके नाखून मिट्टी में धंसे हुए, जैसे उसने आखिरी पल में भागने की कोशिश की हो। मैंने इसकी चीख सुनी थी रात को। बहुत जोरों से चिल्ला रहा था, ये बोल रहा था, बचाओ बचाओ, कोई मेरी मदद करो। लेकिन बाहर आने की हिम्मत नहीं हुई। पागल है क्या? जो बाहर जाता वो भी मारा जाता। अच्छा हुआ जो तू घर से बाहर नहीं निकला। नाना, 10 दिन में 4 गांव वालों की मौत हो गई है। ऐसा ही चलता रहा तो धीरे धीरे पूरा गांव खत्म हो जाएगा। किसी ने देखा क्या उसे? हाँ, मैंने देखा है उसे एक बार। उसकी काली परछाई, लंबे लंबे बाल और उसकी आंखें इतनी लाल है कि आदमी देखते ही मर जाए। मैंने कहा था उसे मत छेड़ो, उसका श्राप हमें खत्म कर देगा। बस भी करो चाची, ये सब पुरानी बातें हैं। बार बार इस बात को दोहराकर कोई फायदा नहीं होने वाला। पुरानी नहीं है, वो आज भी जिंदा है हमारे पापों में। सालों पहले जो सच दबा दिया गया था, अब वही सच खौफ बनकर वापस आ चुका था। धीरे धीरे सबकी नजरें एक ही दिशा में मुड़ती हैं। दूर खड़ी काली हवेली, धुंध में लिपटी, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। और अब हर किसी के दिल में बस एक ही डर था, अगला कौन? रात गहराती जा रही थी। गांव के लोग उस आदमी की चिता को आग दे रहे थे, लेकिन उनके चेहरों पर सन्नाटा और आंखों में गहरा डर साफ झलक रहा था। लपटें धीरे धीरे ऊंची उठ रही थीं और हर किसी के मन में एक ही सवाल घूम रहा था, अब अगला कौन होगा? रात हो गई थी। गांव की उस खामोश सड़क पर, जहां हवा भी जैसे डर कर चल रही थी, अचानक सन्नाटे को चीरती हुई एक बाइक की आवाज सुनाई दी। धुंध को चीरते हुए एक काली बाइक धीरे धीरे गांव के अंदर दाखिल हुई। बाइक रुकती है और उसके साथ ही पूरा माहौल एकदम शांत हो जाता है। बाइक पर बैठा वो लड़का, ये था अर्जुन। सालों बाद अपने गांव लौटकर आया हुआ। उसके चेहरे पर डर नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी जरूर थी। जैसे ही उसने गांव की तरफ कदम बढ़ाया, लोगों की नजरें उस पर टिक गईं। लेकिन अगले ही पल
सबने अपनी नजरें झुका ली। अर्जुन दूर खड़ा जलती हुई चिता को देख रहा था। रात का सन्नाटा और आग की लपटें उसे बेचैन कर रही थीं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतनी रात को गांव वाले किसकी चिता जला रहे हैं। हिम्मत करके वो धीरे धीरे उनके पास गया। जैसे ही गांव वालों ने उसे देखा, सब एक एक करके चुपचाप वहां से जाने लगे। कोई उससे बात नहीं कर रहा था, कोई उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था। अर्जुन ने कई बार पूछने की कोशिश की, क्या हुआ है, किसकी चिता है ये? लेकिन हर कोई उसे नजरअंदाज करके चला गया। अब उसके मन में डर और भी गहरा हो गया था। कुछ तो बहुत गलत हो रहा था। ये सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं, जैसे मैं कोई अजनबी हूं? अर्जुन के सवालों का जवाब शायद किसी के पास था। तभी रमेश रास्ते में अर्जुन से मिलता है। चेहरा घबराया हुआ, आंखों में डर साफ। अर्जुन, तू यहां क्यों आया? क्यों, अपने ही गांव आने के लिए भी अब इजाजत लेनी पड़ेगी क्या? ये मजाक का वक्त नहीं है। तुझे समझ नहीं आ रहा, तू खतरे में है। सीधे सीधे बता रमेश, हुआ क्या है यहाँ? काली हवेली वो फिर से जाग गई है। मतलब अर्जुन, अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? अभी मैं जो बोलने जा रहा हूं वो गौर से सुन। वो जो गांव के बाहर हवेली है ना, जो कोई भी उसके आसपास से गुजरा है वो आदमी रात को मर गया है। अर्जुन, 10 दिन में 4 लोगों की मौत हो चुकी है। यही मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अबे रमेश, छोटा बच्चा समझ रहा है क्या? मतलब तू कहना चाहता है कि उस हवेली में कोई भूत प्रेत रहता है? भाई रमेश, मैं इन सब बातों में विश्वास नहीं करता। तुम लोग गांव में रहकर अंधविश्वास को अपना लेते हो। मेरी बात सुन, ऐसा कुछ नहीं होता। चाहे तो आज मैं तुम्हें उस हवेली में जाकर दिखता हूं और सुबह मैं तुम्हें जिंदा भी मिलूंगा, ना कि मरा हुआ। फिर तुम सब गांव वाले ये अंधविश्वास करना छोड़ दो। समझ गए मेरी बात? अर्जुन, मैं तुम्हें कोई कहानी नहीं सुना रहा हूं। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। एक एक करके गांव के लोग मर रहे हैं। तो तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारी बकवास सुनकर वापस शहर चला जाऊं? उससे अच्छा है कि मैं हवेली में जाकर सच का पता लगाऊं और तुम लोगों के आंखों में बसी अंधविश्वास की पट्टी निकाल फेंक दूं। हाँ, क्योंकि जो भी उस हवेली के पास गया है वो कभी वापस नहीं आया। डर के पीछे ही सच छुपा होता है। और आज रात मैं उसी सच से मिलने जाऊंगा। रमेश से बात करने के बाद अर्जुन सीधे उस वीरान हवेली की ओर बढ़ गया। कुछ ही देर में वो हवेली के सामने खड़ा था। वो हवेली बेहद डरावनी थी। टूटी दीवारें, काले दरवाजे और खिड़कियां जैसे अंधेरे में उसे घूर रही हों। अचानक हवा का तेज झोंका आया और दरवाजा कर्र की आवाज के साथ अपने आप हिलने लगा। अर्जुन का दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन अब वो पीछे नहीं हटने वाला था। अर्जुन अब हवेली के अंदर आ चुका था। हवेली का हाल बेहद खराब था। हर चीज बिखरी हुई, टूटी हुई कुर्सियां, जाले से भरी दीवारें और धूल से ढका हर कोना। ऐसा लग रहा था जैसे सालों से यहां कोई आया ही ना हो। तभी अर्जुन बोला, हेलो,
कोई है क्या इस हवेली में? हेलो, अगर कोई है तो कृपया सामने आ जाए। गांव वालों का कहना है कि यहां कोई भूत रहता है। वही सच जानने के लिए मैं यहां आया हूं। अगर सच में यहां कोई नेगेटिव एनर्जी है तो सामने आ जाए। ये देखो, ये ऐसी चीजें यहां से वहां फेंक कर मैं डरने वाला नहीं हूं। ऐसा हर कोई जादूगर कर सकता है। तो ऐसी फालतू चीजें मेरे सामने करके तुम मुझे डरा नहीं सकते। अगर सच में तुम भूत हो तो सामना करो मेरा। अचानक धीरे धीरे मिट्टी के अंदर से लाल लाल लपटें उठने लगीं। आग जमीन को चीरते हुए बाहर निकल रही थी और उसकी तपिश से हवा भी जलने लगी थी। उसी भयानक आग के बीच एक परछाई आकार लेने लगी। लपटों के बीच से गीता की आत्मा प्रकट होने लगी। उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द साफ झलक रहा था। अब देख लिया ना अर्जुन, तुम्हें विश्वास नहीं, अब तुम्हें विश्वास भी होगा और तुम्हारी मौत भी तय है। मैं पूरे गांव को खत्म कर दूंगा जब तक एक एक इंसान मर नहीं जाता। मैं इस हवेली को छोड़कर नहीं जाऊंगी। गीता, रुको। जरूर कोई कारण होगा। तुम यूं बेगुनाह लोगों को क्यों मार रही हो? इससे तुम्हें क्या मिलेगा? मुझे सिर्फ बदला चाहिए, सिर्फ बदला। नहीं गीता, मैं तुम्हारा सच जानना चाहता हूं। तुम्हारे साथ क्या हुआ था? तुम ऐसी कैसे बन गई? अगर मेरे बस में हुआ तो मैं तुम्हें मुक्ति दिलाने की पूरी कोशिश करूंगा। अब फैसला तुम्हें करना है। तुम्हें मुक्ति चाहिए या मेरी जान? मैं दूसरों की तरह तुमसे डरकर भागूंगा नहीं। अर्जुन, मैं इस गांव की एक सीधी सादी लड़की थी। अपने पिता के साथ खुश रहती थी, लेकिन इस गांव के कुछ जमींदारों की नजर मुझ पर पड़ गई। एक दिन उन्होंने मुझे उठा लिया और इस हवेली में ले आए। उन्होंने मेरे साथ जबरदस्ती की, मुझे बहुत दर्द दिया, मेरी इज्जत छीन ली। उन्हें डर था कि मैं सच सबको बता दूंगी, इसलिए वो मेरे पिता को भी उठा लाए। उन्हें इतना मारा कि उन्होंने वही दम तोड़ दिया। और जब उनका मन भर गया तो मुझे भी मार मार कर अधमरा कर दिया। फिर उन्होंने पूरे गांव के सामने झूठ फैलाया कि मैं और मेरे पिता काला जादू करते थे और सबके सामने मुझे जिंदा जला दिया गया। मैं चीखती रही, मदद के लिए पुकारती रही, लेकिन कोई नहीं आया अर्जुन। एक भी इंसान मुझे बचाने नहीं आया। इसलिए जितने दोषी वो जमींदार हैं, उतने ही दोषी ये पूरे गांव वाले भी हैं। और इसीलिए मैं सबको मारूंगी, एक एक करके, किसी को नहीं छोड़ूंगी। देखो गीता, जिन लोगों ने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया उन्हें तुम सजा दे चुकी हो, लेकिन जो गांव वाले हैं वो बेगुनाह हैं। उन्हें सच पता ही नहीं था। उन्हें तो यही यकीन दिलाया गया कि तुम और तुम्हारे पिता काला जादू करते थे। उन्होंने जो देखा उसी पर विश्वास किया। इसमें उनका कोई कसूर नहीं है गीता। किसी को मार देना आसान होता है, लेकिन माफ करना बहुत बड़ा काम होता है। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं, जब उन्हें सच्चाई का पता चलेगा तो वो तुमसे माफी जरूर मांगेंगे और आगे से हर जरूरतमंद की मदद करेंगे, ताकि फिर किसी के साथ ऐसा अन्याय ना हो। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है गीता। तुम बदला चुनोगी या माफी? हवेली के उस सन्नाटे में अर्जुन के शब्द गूंज रहे थे। हर एक शब्द जैसे गीता के दर्द को छू रहा था। गीता की आंखों में जलता हुआ गुस्सा अब धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा और उसकी जगह सालों से दबा हुआ दर्द बाहर आने लगा। एक पल के लिए पूरी हवेली शांत हो गई, जैसे समय खुद ठहर गया हो।
गीता ने आखिरी बार अर्जुन की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब बदले की आग नहीं, बल्कि मुक्ति की एक छोटी सी उम्मीद थी। अर्जुन की सच्चाई और हिम्मत ने उसके दिल में छुपे इंसान को फिर से जगा दिया था। धीरे धीरे गीता की आत्मा उस अंधेरे में विलीन होने लगी और जाते जाते वो अपने साथ अपना सारा दर्द और नफरत भी ले गई। उस रात के बाद गांव में फिर कभी कोई अनहोनी नहीं हुई। लोगों को सच्चाई का एहसास हुआ और उन्होंने मिलकर कसम खाई कि अब कभी किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। कभी कभी बदला नहीं, बल्कि माफी ही सबसे बड़ा इंसाफ होती है।